ये है एम.के. किंग की 1 मिनट की कहानी। आज की कहानी, एक पंडित एक राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा पंडित जी से 3 प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, दिखता कैसे और करता क्या है। तब पंडित जी कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया पर आदर सत्कार नहीं किया। तब राजा एक दूध का गिलास मंगाते हैं और पंडित जी को सौंपते हैं। तो पंडित जी दूध के गिलास में अंगुली बार बार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और देख रहे हैं। तो राजा पंडित जी से पूछता है कि आप बार बार दूध में अंगुली डाल रहे हो, निकाल रहे हो, देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तब पंडित जी कहते हैं कि मैंने सुना है दूध के अंदर मक्खन होता है। तब राजा कहते हैं कि मक्खन होता है दूध के अंदर, ऐसे ही थोड़ी मिलता है। पहले उसका दही बनाया जाता है, दही बनाने के बाद उसको मत्था जाता है, मथने के बाद तब मक्खन निकलता है। तो पंडित जी कहते हैं तो बस ईश्वर भी ऐसे ही है, ऐसे थोड़े ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर को पाने के लिए आत्मा को साफ रखना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है। तब इस जवाब से राजा बहुत खुश हुए। फिर राजा कहते हैं मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तो पंडित जी कहते हैं एक मोमबत्ती मंगाओ। राजा एक मोमबत्ती मंगाता है। पंडित जी वो मोमबत्ती को जलाते हैं और राजा से पूछते हैं कि इसकी रोशनी किस तरफ जा रही है। तब राजा कहते हैं कि इसकी रोशनी तो साथ चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी कहते हैं तो बस परमात्मा भी साथ चारों तरफ है, वो हमें देख रहे हैं, हमारे हर कर्मों का हिसाब उनके पास है। तब राजा कहते हैं मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दो। पंडित जी कहते हैं कि तीसरे प्रश्न का जवाब आप मुझे गुरु बन के पूछ रहे हैं, मेरे शिष्य बन के पूछ रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तब पंडित जी कहते हैं कि शिष्य बन के पूछ रहे हो पर सिंहासन पर तो आप बैठे हो, आपका गुरु नीचे खड़ा है। तब राजा सिंहासन से नीचे उतरते हैं और पंडित जी को सिंहासन पे बिठाते हैं और खुद नीचे खड़े हो जाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि तीसरे प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया होगा। ईश्वर करता यही है कि पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। कुछ समय पहले आप इस सिंहासन पे बैठे थे, आप राजा थे, और अब इस सिंहासन पे मैं बैठा हूँ, मैं राजा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी है साथियों, जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर पे भरोसा रखो, वो सब संभाल लेंगे। बस अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में कमी मत आने देना।